व्हाट्सअप गाइस, क्या गंभीर की वजह से श्रीलंका से हार गई टीम इंडिया? गंभीर इंडिया श्रीलंका से नहीं होता है। नहीं भैया यार, एक कोच नहीं हराता। जैसे एक छक्का वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, वैसे ये कोच भी नहीं हरा सकता। तो देखते हैं पूरी वीडियो आज की 1 2 3 गो। सबसे पहले तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से नीरज चोपड़ा को थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब की पूरे देश की उन्होंने चांदी करवा दी है, सिल्वर जीत कर। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई उनको। हम सबको यूं ही वो इंस्पायर करते रहे, वो हमारे हीरो हैं और इस पूरे देश को उन पर नाज है, हमारा अभिमान है नीरज चोपड़ा। तो और एक बार उनको बधाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पहुंचिएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं गौतम गंभीर की। जी हाँ, क्योंकि श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद मामला सही में गंभीर हो गया है। और अगर गौतम गंभीर भाई को पता होता कि एक सीरीज हारने के बाद उनको इतना सुनने को मिलेगा, तो शायद वो जय शाह के कोच बनने के इन्विटेशन को उसी में रिजेक्ट कर देते। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और सारे लोग गौतम गंभीर भाई को देखकर यही कह रहे हैं कि भाई आपसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे। बात है कि भैया श्रीलंका से हार किसी को पच नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि एशिया में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी हार जाना शायद इतना कष्टकारी नहीं होता जितना श्रीलंका से हारना है। क्योंकि पहले एशिया कप का फाइनल और फिर वर्ल्ड कप में हमने जिस तरह श्रीलंका को हराया था, उसके बाद तो कई लोगों ने श्रीलंका को टीम मानना ही बंद कर दिया था। लेकिन यार, श्रीलंका वाले भी कोई भजिया तलने तो आए नहीं, वो भी खिलाड़ी हैं, उनको भी क्रेडिट दे दो। लेकिन क्रेडिट देने की बजाय इंडियन क्रिकेट फैंस इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम लगा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देखकर आपको ये बताना है कि ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर किसी और चीज पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं इल्जाम नंबर 1। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा इस वक्त गौतम गंभीर को इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर एरा स्टार्ट तो ऐसे बोला गया था जैसे भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग आया है, लेकिन असल में गंभीर भाई ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गंभीर चाहते तो ये थे कि इंडिया की 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत का श्रेय उन्हें दिया जाए, लेकिन उनको मिल गया श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज हारने का अपमान। गंभीर की काफी सारी स्ट्रैटेजी लोगों के सिर के ऊपर से गई है, जैसे स्पेशलिस्ट गेंदबाजों से गेंदबाजी न करवाकर रोहित शर्मा जैसे लोगों से बॉलिंग करवाना। लेकिन यहां पर मैं पूरी तरह से गंभीर भाई की साइड पर हूं। पहली बात तो ये है कि क्या अगर श्रीलंका से सीरीज जीत लेते तो आप उतना खुश होते जितना उनसे सीरीज हारने पर भिंडी रोना रो रहे हो? बताओ। अरे भाई, पहली सीरीज है, आदमी को सांस तो लेने दो। मेरे हिसाब से तो 6 महीने से पहले किसी को मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने भी तो इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका फल T20 वर्ल्ड कप जीतकर मिला कि नहीं मिला? तो अब यहाँ भी थोड़ा सब्र रखो, फल जरूर मिलेगा। इल्जाम नंबर 2 लग रहा है भारतीय बल्लेबाजों पर कि वो स्पिन नहीं खेल रहा, जो कि एकदम क्लियर बात है। इस पर तो कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया ये सीरीज हारी है तो उसकी मुख्य वजह है हमारे बल्लेबाज। तीनों मैचों में 250 से कम का स्कोर बनाना था यार। अगर वो भी नहीं बना पाए तो इसका मतलब है कि भारी ब्लंडर हुआ है, और ये रोहित और कोहली के रहते हुआ है। रोहित ने तो चलो तीनों मैचों में बढ़िया शुरुआत दी, इसलिए उनका नाम हटा देते हैं, लेकिन बाकी के भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ इतने क्लूलेस नजर आ रहे थे जैसे 8 साइड के बच्चे को IIT के क्लासरूम में बिठा दिया हो। बात तो सही है। तीनों मैचों में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, यानी हमारे 30 विकेट गिरे और इस 30 में से 27 विकेट श्रीलंका के स्पिनर्स ने लिए। चिंताजनक तो अलग शब्द है भैया। मैं तो कहूंगा एक ऐसी टीम के लिए जिसने मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज स्पिनर्स को पेल के रखा है, उस टीम के लिए ये अपमानजनक बात है। किसके लिए? टीम इंडिया के लिए। हेलो। इल्जाम नंबर 3 भारत के अपकमिंग प्लेयर्स पर। मैच विनर न होने का इल्जाम लगाए उन पर। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तनवीर ने कहा कि जिस दिन रोहित और कोहली रिटायर होंगे उस दिन टीम इंडिया का हाल देखेंगे हम लोग। अब यही बात कई इंडियन क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं कि हर मैच जीताना रोहित और कोहली की जिम्मेदारी थोड़ी है, बाकी के बल्लेबाज कब चलेंगे। इस सीरीज में शिवम दुबे को अच्छे खासे मौके मिले, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी से तो इंप्रेस नहीं किया। KL राहुल और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप में खेला था और बढ़िया खेला था, उन्होंने भी यहाँ पर निराश किया। राहुल को हटाकर ऋषभ पंत से भी तीसरे मैच में विकेट कीपिंग कराएगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई हमेशा रोहित और कोहली ही श्रवण कुमार बने रहेंगे क्या वही लोग टीम की नैया पार कराएंगे क्या? बाकी लोग कब खेल दिखाएंगे बताइए? खैर, वो खेल नहीं दिखा पाए, इसलिए 1997 के बाद हम श्रीलंका से सीरीज हार गए। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि हम जब श्रीलंका से 27 साल पहले 1997 में सीरीज हारे थे, उस वक्त हमारा कैप्टन कौन था? सही जवाब दे दिया तो आपको कल एक बढ़िया शाउट आउट मिलेगा। जैसे कि मैंने कल आपसे पूछा था कि 2024 में टीम इंडिया ने एक भी वनडे मैच नहीं जीता। इसके अलावा किस किस साल में टीम इंडिया ने एक भी वनडे मैच नहीं जीता, यही आपको बताना था। सही जवाब है 1974, 1976 और 1979। 1974 में तो हमारा वनडे डेब्यू हुआ था जुलाई के महीने में, इसलिए उसको आप हटा दो। लेकिन 1976 और 1979 में हम एक भी वनडे मैच नहीं जीते थे, और इसका सही जवाब कल की वीडियो में कृष्ण सिंह ने दिया था, और कृष्ण भाई मान गए। आपके ज्ञान को सलाम करते हैं। तो अगर आपके पास भी ज्ञान है, हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं, तो बताओ 1997 में 27 साल पहले जब हम श्रीलंका से सीरीज हारे थे तो भारत का कैप्टन कौन था? सही जवाब कमेंट करके जरूर बताना और कल की वीडियो में शाउट आउट पाना। लेकिन जाने से पहले जरा ये भी बताना कि क्या गंभीर पर एक सीरीज हारने के बाद गंभीर आरोप लगाना सही है या गलत? ये भी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके
भाई नहीं, इल्जाम नहीं, ब्लेम नहीं डाल सकते। मतलब हम कहते हैं निराशाजनक परफॉर्मेंस था, लेकिन ये भाई साहब पूरे दिन रोती रही बैठ के किसको कोच बना दिया, ये क्या कर दिया। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, ये कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे से पूछोगे, इससे पूछोगे, हम ये कहते हैं भाई कोच है, वो परफॉर्म 11 को करना है और वो 11 का धुरंधर खिलाड़ी है, ठीक है। टाइम बाद उसने कोलकाता को ट्रॉफी जिता दी, वो भी छोड़ो यार, इतने बढ़िया प्लेयर है, ये वही प्लेयर है जो अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में चल रहे हैं। गंभीर के आने से गंभीर इनका बैट छीन लिया, या फिर इनको क्या बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक कम करा दी, या फिर इनको भाई साहब एक्सपेरिमेंट। भाई कोच है, जब कोई नया कोच आता है वो एक्सपेरिमेंट तो करेगा, और जब अगर कंटिन्यू वही चलता रहेगा जो चल रहा है तो फिर तो किसी को भी नहीं। केएल राहुल से ऋषभ पंत, इन सब में खुद का भी दिमाग है ना उस टाइम सिचुएशन में कि क्या करना है, या फिर वहां पर भी गौतम गंभीर की आत्मा उनके अंदर आती है कि उसके हिसाब से बैटिंग हो रही है, या और वो कि बॉल पे बैट आने की जगह पैड इसलिए आ रहा है क्योंकि गंभीर ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बैट रोक दिया, या गंभीर उनको सोने नहीं दे रहा, पूरी रात जगा के रख रहा, नींद पूरी नहीं हो रही और फिर वो बेचारे कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है, हार जीत लगी रहती है, और ऐसा कोई कोच नहीं आया जिसके राज में हम। मुझे प्री वर्कआउट भी जिम गई थी आज, नाक में घुस गया सब, तो नाक में ऐसे कर लेना, ऐसे 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 ऐसे। बाकी आप अपनी राय पेश कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। आई एम नॉट दैट मच डिसअपॉइंटेड, मतलब हारे हम, दुख है, बुरा लगा, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।